वेलकम ऑल, लेटेस्ट स्टडी प्रैक्टिस सेट 2.2 सेकेंड चैप्टर है 8th स्टैंडर्ड का पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्जल। हमको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 2.1 में कुछ प्रॉपर्टीज़ स्टडी करनी रहेगी। प्रॉपर्टीज़ क्या है वो देखना है। ये प्रॉपर्टीज़ के बेस पे ये प्रैक्टिस सेट है। तो यहाँ पे सबसे पहली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। हमने करस्पॉन्डिंग एंगल्स पहले ही स्टडी कर चुके हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, तो यहाँ पे वही करस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टीज़ है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ करस्पॉन्डिंग एंगल्स की ये है कि सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ए एम पी, तो यहाँ पे ए एम पी कॉन्ग्रुएंट है एम एन आर को। इसका मतलब जो मेजर ए एम पी का है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 110 डिग्री है तो यहाँ पे भी 110 डिग्री आएगा। तो ये प्रॉपर्टी में करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था फर्स्ट पार्ट में, जब हम 2.1 किए हैं प्रैक्टिस सेट। तो ऐसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मतलब इक्वल होते हैं, उनके मेजर्स इक्वल होते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल भी हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था। अल्टरनेट एंगल्स जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे Z फॉर्म हो रहा है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल PMN, तो यहाँ पे PMN और MNS ये कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों अल्टरनेट एंगल है। तो जो PMN का मेजर रहेगा वही मेजर MNS का रहेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ का मेजर अगर मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ तो ये 80 डिग्री है, फॉर एग्ज़ाम्पल 80 डिग्री है, तो यहाँ का मेजर अगर 80 है तो यहाँ का भी 80 डिग्री होगा मेजर। तो ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं अल्टरनेट एंगल्स। तो यहाँ पे अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। वैसे ही इंटीरियर अल्टरनेट एंगल होते हैं और एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल और एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स दोनों कॉन्ग्रुएंट, मतलब इंटीरियर के प्रॉपर्टी के बेस पे इंटीरियर एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जैसे हमने देखा था PMN और MNS कॉन्ग्रुएंट है, वैसे ही एक्सटीरियर एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यहाँ पे AMP दिया है, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं AMP ये एंगल कॉन्ग्रुएंट रहेगा ये एंगल से BNS से कॉन्ग्रुएंट रहेगा ये एंगल, और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि ये एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है। तो यहाँ पे एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल मतलब इसका मेजर अगर 110 डिग्री है तो इसका मेजर भी 110 डिग्री रहेगा। तो ऐसे ही अल्टरनेट एंगल हमने क्या होता है लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ये सिर्फ इंटीरियर एंगल है, यहाँ पे इंटीरियर एंगल बोला है। तो इंटीरियर एंगल मतलब जो अंदर जो दो एंगल होते हैं इंटीरियर, उनको अगर हम टोटल करेंगे तो इज़ इक्वल टू 180 डिग्री होता है। इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के बेस पे दो इंटीरियर एंगल को ऐड करने पर 180 डिग्री उसका आंसर होगा, 180 डिग्री। ये हमने इंटीरियर एंगल पिछले स्टडी किया था। इंटीरियर एंगल क्या होता है, जैसे मैंने तुमको बताया था ऐसे C फॉर्म होगा C। तो यहाँ पे जो मेजर है और यहाँ जो मेजर है हम दोनों को ऐड करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर A है और यहाँ पे B है, इसका मतलब A + B इज़ इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ऐसे यहाँ पे दो जो एंगल इंटीरियर एंगल है उसको हम ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होगा। जैसे यहाँ पे अगर हमने A लिया है और यहाँ पे B लिया है ऐसे, तो दोनों एंगल को हम ऐड करेंगे A + B इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसे दोनों को ऐड करने पर 180 डिग्री होगा। ये प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे उन लोग
यहाँ पे नेमिंग करके दिया हुआ है PMN प्लस MNR इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसे ही दूसरे साइड पे ट्रांसवर्सल के दूसरे दो एंगल्स को ऐड करके दिया है 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमने 3 प्रॉपर्टी सीखा था। प्रैक्टिस सेट 2.1 में हमने करस्पॉन्डिंग एंगल सीखा था। अब यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी है करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। वैसे ही हमने अल्टरनेट एंगल्स देखे थे। अल्टरनेट के 2 टाइप्स थे, इंटीरियर अल्टरनेट और एक्सटीरियर अल्टरनेट। उसकी प्रॉपर्टी में ये हमको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि दोनों अल्टरनेट एंगल्स मतलब इंटीरियर वाले कॉन्ग्रुएंट होते हैं और एक्सटीरियर का जो पैर होता है वो भी कॉन्ग्रुएंट होता है। और इंटीरियर एंगल्स भी हमने देखा था, इंटीरियर एंगल्स के पैर इंटीरियर एंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं, बट इसको ऐड करने से, 2 इंटीरियर एंगल ऐड करने से सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म होता है, मतलब 180 डिग्री फॉर्म होता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है। इसके बेस पे हमें प्रैक्टिस सेट 2.1 सॉल्व करना है। तो प्रैक्टिस सेट 2.1 का फर्स्ट सम हमें देखना है कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पे क्लियरली दिया है, इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ़ लाइन M इज़ पैरेलल टू लाइन N। यहाँ पे बाजू में जो फिगर दिया हुआ है उसमें लाइन M और लाइन N पैरेलल है एंड लाइन P इज़ द ट्रांसवर्सल, देन फाइंड X। हमको X का वैल्यू ढूंढने बोला है। जैसे यहाँ पे बाजू में फिगर में दिया हुआ है, X का वैल्यू हमें फाइंड करना है। X का वैल्यू फाइंड करना है तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में से एक आंसर होगा हमारा। तो इसका हम वर्किंग करेंगे कि कैसे हमें X का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें वर्किंग के लिए सबसे पहले हमें इसका डायग्राम एक रफ बुक में मतलब पेंसिल से तुमको ड्रॉ करना है एक डायग्राम, और यहाँ पे उसका सल्यूशन मैंने बनाया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लाइन M पैरेलल टू लाइन N। सबसे पहले हमें स्टेप लिखना है लाइन M, जो गिवन स्टेप है वो लिखना है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है लाइन M पैरेलल टू लाइन N एंड लाइन P इज़ द ट्रांसवर्सल गिवन। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, सबसे पहले ये लिख लेना है। तो हमने ये लिख लिया है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन था उसमें जो एंगल्स दिए हुए थे वो इंटीरियर है, दोनों इंटीरियर एंगल है। हमने पहले भी स्टडी कर चुके हैं कि इंटीरियर एंगल क्या होता है। जैसे यहाँ पे मैं एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ जो एंगल होते हैं ये एंगल और ये एंगल, ये इंटीरियर एंगल होते हैं, इंटीरियर एंगल। तो ऐसे ये एंगल इंटीरियर होते हैं। तो यहाँ पे दोनों इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी मैंने तुमको एक्सप्लेन किया था। इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, जब हम इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो 2 एंगल को ऐड करने पर, ये और ये एंगल को ऐड करने पर 180 डिग्री होगा। तो हमें सेकेंड स्टेप वही लेना है, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स। बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स हमें इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी के बेस पे यहाँ पे एंगल X प्लस एंगल 3X, तो यहाँ हम देख सकते हैं एंगल X प्लस एंगल 3X, ये दोनों एंगल को ऐड कर रहे हैं तो 180 डिग्री हो रहा है। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 + 3 4X हो गया। तो यहाँ पे X कॉमन आया और 1 + 3 4X, तो यहाँ पे 4X हो रहा है। अब 4 यहाँ पे जैसे यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है x के पास, तो ऑपोजिट साइड पे वो डिवाइड होगा, तो डिवाइड हो जाएगा 4 फ्रॉम बोथ द साइड। तो यहाँ पे 4 डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे आके 4 डिवाइड हो जाएगा 180 के पास। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे कैंसलेशन करने पर आंसर आएगा 45 डिग्री। तो ऐसे हमारा आंसर आ रहा है। कैंसलेशन अगर किसी को नहीं आता है तो मैं यहाँ चेक करके बता रहा हूँ तो कैसे करना है, बहुत इजी है। 4 1 ज़ा 4, 4 के टेबल में 18 नहीं है तो छोटा नंबर आएगा 4 4 ज़ा 16। तो यहाँ पे 1 कैरी, यहाँ पे 2 कैरी होगा क्योंकि ये 18 है, हमको 16 मिला है, 2 कैरी होगा तो 20। तो यहाँ पे आएगा 4 5 ज़ा 20। ऐसे हम ईज़िली कर सकते हैं कैंसलेशन।
अगर कैंसलेशन नहीं आता है तो कर सकते हैं, या डिवीजन करके साइड में डिवाइड करके भी आंसर आ सकता है 45 डिग्री। तो ये हमारा आंसर है 45 डिग्री। तो यही ढूंढने बोला था, हमें x ढूंढना था, तो हमें x मिल चुका है, हमारा x आया है 40 डिग्री। तो ये हमारा आंसर मिल चुका है। तो ऑप्शन में हम देखेंगे, क्वेश्चन में ऑप्शन क्या था, 135 डिग्री, बी था 90 डिग्री, सी था 45 डिग्री और 40 डिग्री। तो हमारा राइट आंसर सी है। तो सी हमारा राइट आंसर है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ऐसे हमें फर्स्ट सम सॉल्व करना है, बहुत इजी है, फर्स्ट सम हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लेना है और ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और आंसर मिल जाएगा x इज इक्वल टू 45 डिग्री। x इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ऐसे हमें आंसर फाइंड करना है। नेक्स्ट हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन में दिया है, इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ अ लाइन ए एंड बी पैरेलल एंड लाइन एल इज़ अ ट्रांसवर्जल। ये गिवन है, जैसे तुम यहाँ से गिवन कॉपी कर सकते हो। सबसे पहले गिवन लिखना रहता है सोल्यूशन करते टाइम पे। देन फाइंड x, फिर से हमें x फाइंड करना है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ऐसे x फाइंड करना है। तो फिर से हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, रफ में एक डायग्राम ड्रॉ करना है यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, जो गिवन दिया हुआ है तो वही दिया है, वही गिवन लिखा है, लाइन ए इज पैरेलल टू लाइन बी एंड लाइन एल इज़ अ ट्रांसवर्जल गिवन। ऐसे करके हमें सबसे पहला गिवन लिखना है, फिर उसके बाद डायग्राम। तो ये मैंने डायग्राम टेक्स्ट बुक बेस पे बनाया है। उसमें हमें लेट y, सबसे पहले हमें जो फिगर बनाएंगे उसमें हमें एक्स्ट्रा y लेना है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 4x और 2x, हमें y लेना है। तो यहाँ पे दो लाइन हो गया, लाइन A लाइन B जो पैरेलल लाइन है, और एक ट्रांसवर्जल है लाइन L। तो सबसे पहले हम ये फिगर में लेट लिखेंगे, क्योंकि हमने अपने ओन से यहाँ पे y लिया है। तो लेट द रिक्वायर एंगल बी y, ऐसे करके हमें फर्स्ट स्टेप लिखना है। ये डायग्राम ड्रॉ करने के बाद तो पहले फर्स्ट स्टेप में लिखना है लेट द रिक्वायर्ड एंगल बी y। तो हमने इसको y लिया है। अब हमने जब y लिया है तो एंगल y इज इक्वल टू 2x हो जाएगा। ये 2x यहाँ पे आ जाएगा। क्यों यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल ये कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। यहाँ पे अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री रहेगा। ऐसे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ये दोनों। तो यहाँ पे y का मेजर जो रहेगा इज इक्वल टू 2x, वही लिखा है, एंगल y इज इक्वल टू 2x। रीज़न में लिखना है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के बेस पे इक्वल होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। अब हम बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अब 2x आ गया है। तो ये दोनों इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर एंगल मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया था। इंटीरियर एंगल ऐसे होता है, जैसे यहाँ पे इनर साइड में दो एंगल है, उसको इंटीरियर एंगल बोलेंगे। और इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी के बेस पे हम ये दोनों को ऐड करेंगे। जैसे हम नेक्स्ट स्टेप में देख सकते हैं कि 4x, जैसे हम 4x प्लस 2x, क्योंकि y का आंसर 2 आया है तो हम एक और स्टेप यहाँ बढ़ा भी सकते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं 4x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे y के लिए एक स्टेप लिख सकते हैं, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल। फिर हम y के जगह पे यहाँ पे 2x लेंगे, क्योंकि ऊपर हमने वर्टिकली ऑपोजिट प्रूव किया है। तो y के जगह पे अब 2x आ जाएगा। तो यहाँ पे 4x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है, पीछे हमने प्रॉपर्टी देखे थे कि दो इंटीरियर एंगल को ऐड करेंगे तो 180 होता है। तो वैसे ही 180 लिया। फिर उसके बाद 4 प्लस 2 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब यहाँ पे क्योंकि 6 मल्टीप्लाई हो रहा है x के पास, तो यहाँ पे वो डिवाइड होगा। तो डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 6, तो यहाँ पे 6 डिवाइड हो रहा है। तो x का आंसर 30 डिग्री आ गया है।
तो ऐसे ही हमें x का आंसर पूछा था तो हमने ढूंढ लिया है x का आंसर। सबसे पहले वर्टिकली ऑपोजिट लिया है, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल लेके हमने प्रूव कर दिया है x का वैल्यू 30 डिग्री है। तो यहाँ पे ऑप्शन में 30 डिग्री हम देख सकते हैं, 30 डिग्री हमारा आंसर है, तो ये हमारा आंसर आएगा। तो सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन 30 डिग्री है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। अब हम हमारा थर्ड क्वेश्चन मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमने देखा था। अब थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे दो ट्रांसवर्सल लाइन है ये क्वेश्चन में। इन एडजॉइनिंग फिगर लाइन P एंड Q आर पैरेलल एंड लाइन L, लाइन T एंड लाइन S आर ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे दो ट्रांसवर्सल लाइन है और हमें क्या ढूंढना है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल X एंड एंगल Y। हमको मेजर ढूंढना है एंगल X का और एंगल Y का। तो कैसे ढूंढना है, हमारा डायग्राम है, एक डायग्राम हमें रफ बुक में बनाना है और कुछ लेट करके हमें अल्फ़ाबेट्स एक्स्ट्रा लेना रहेगा। तो ऐसे यहाँ पे एक डायग्राम मैंने बनाया है ऑलरेडी, तो यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम। तो ये टू ट्रांसवर्सल का डायग्राम है, हमें ड्रॉ करना है टू ट्रांसवर्सल। तो ऐसे मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है, यही डायग्राम बुक में भी है। तो यहाँ पे लाइंस दिए हुए, लाइन का जो नेमिंग है यहाँ पे क्वेश्चन में हम देख सकते हैं, लाइन S, लाइन T, लाइन P, लाइन Q। तो वैसे ही हम नेमिंग दे रहे हैं, लाइन S, लाइन T, लाइन P, लाइन Q। तो ऐसे मैंने ये लाइन को नेमिंग दे दिया है, ऐसे तुमको भी ड्रॉ करना है। अब इसमें जो क्वेश्चन में गिवन था वो 70 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है और x दिया हुआ है और y दिया हुआ है। एक्स्ट्रा हमें रिक्वायर्ड एंगल ये लेना होगा, एंगल A और एंगल B, क्योंकि इसके हेल्प से हम प्रूव करेंगे कि हम इसके हेल्प से हम x और y फाइंड करेंगे। तो ऐसे करके हमें लेट करके इंफॉर्मेशन लेना है। लेट अस टेक द रिक्वायर्ड एंगल B, एंगल A एंड एंगल B इन द गिवन फिगर। ये गिवन फिगर जो क्वेश्चन में था उसमें हमने एंगल A और एंगल B एक्स्ट्रा मार्किंग किया है, तो लेट करके उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो लेट अस सॉल्व दिस सम। सबसे पहले हम x ढूंढेंगे, x पूछा है तो सबसे पहले हम x फाइंड करेंगे। तो x फाइंड करने के लिए सबसे पहले मुझे इन अ फिगर अलोंग साइड मैंने लिखा है एंगल A इज़ इक्वल टू 40 डिग्री। एंगल A इज़ इक्वल टू 40 डिग्री। क्यों ये 40 डिग्री हुआ, तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल के बेस पे 40 डिग्री हुआ है। जैसे क्वेश्चन में ऐसे फिगर दिया हुआ था, तो ऐसे फिगर क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो यहाँ पे जो मेजर था, जो मेजर हमको इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ था, यहाँ पे x दिया हुआ है और दूसरा यहाँ पे मुझे 40 डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में मुझे 40 डिग्री यहाँ दिया हुआ है। तो अब मुझे x ढूंढना है, x को ढूंढना है कि x का आंसर क्या रहेगा। तो मैं कैसे सॉल्व करूँगा, बहुत ईजी है। तो यहाँ अगर 40 डिग्री है तो ये एंगल भी 40 डिग्री रहेगा। क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल है। और मैंने इसको लेट यहाँ पे मैंने A लिया हुआ है, तो A के लिए A का मेजर 40 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एंगल A इज़ इक्वल टू 40 डिग्री। रीज़न ये आएगा, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। हमने पहले ही प्रॉपर्टी में स्टडी किया है कि दो एंगल अगर सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो वो करस्पॉन्डिंग होते हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यहाँ पे मुझे प्रॉपर्टी लिखना है, द प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल A मुझे 40 डिग्री मिला है। अब बहुत इजी है, मैं दो एंगल को प्लस करूँगा। यहाँ पे मुझे जो एंगल A है और प्लस एंगल X, प्लस एंगल A और एंगल X, ये 180 डिग्री होगा। इसका टोटल 180 डिग्री होगा। कैसे होगा, लीनियर पैर। हमेशा हम स्टडी करते हैं लीनियर पैर, ऐसे लीनियर पैर होता है। लीनियर पैर के बेस पे हम इसको डिसाइड करेंगे। जैसे ये एंगल A है और ये एंगल X है, तो एंगल A प्लस एंगल X इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पैर के बेस पे होगा, तो यहाँ पे वही किया हुआ है। तो एंगल
एंगल ए प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पैर फॉर्म करना है। लीनियर पैर मतलब सप्लीमेंट्री एंगल, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये एंगल फॉर्मिंग लीनियर पैर रीजन में लिखना है, एंगल फॉर्मिंग लीनियर पैर। अब यहाँ पे मेरे पास ए का वैल्यू है क्योंकि मैंने करस्पॉन्डिंग से फाइंड कर दिया था ए का वैल्यू, तो ए की जगह पे अब मैं 40 डिग्री लिखूँगा और एक्स की जगह पे एक्स आएगा और यहाँ पे 180। अब बहुत इजी है क्योंकि यहाँ पे प्लस हो रहा है तो 40 यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा 180 डिग्री से, क्योंकि यहाँ पे एडिशन है तो हमको सब्रैक्टिंग बोथ द साइड बाय 40 होगा, तो यहाँ पे 40 माइनस हो रहा है, तो 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 140 डिग्री। ऐसे हमें सबसे पहला x का वैल्यू मिल गया। इसमें मैंने दो टेक्निक यूज़ किया है, एक नंबर 1 करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बेस पे मैंने a ढूंढा है, फिर उसके बाद लीनियर पैर के बेस पे मैंने 180 से माइनस किया है ये 40 डिग्री को और मेरा फाइनल आंसर आ गया 140 डिग्री। तो ऐसे मुझे एंगल x ढूंढना है। अभी एक और मुझे एंगल का वैल्यू ढूंढना है, वो है एंगल y। तो एंगल y का भी ढूंढना है, तो एंगल y के लिए फिर से हम एंगल y का जो एक्सप्लेनेशन है वो देखेंगे। हमने वहाँ पे b नेमिंग दिया था क्वेश्चन में, हमारे जो हमारा क्वेश्चन था वहाँ पे हमने b नेमिंग दिया था, तो एंगल b का मेजर 70 डिग्री है। क्यों ये मेजर 70 डिग्री है? क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो यहाँ वही लिखना है, एंगल b इज इक्वल टू 70 डिग्री वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो अब मुझे b का वैल्यू 70 डिग्री मिल गया है, तो वे उसकी हेल्प से मैं y का वैल्यू ढूंढ सकता हूँ जो मुझे क्वेश्चन में ढूंढने बोला है, y का वैल्यू। तो बहुत इजी है, मुझे दोनों को ऐड करना रहेगा क्योंकि मुझे इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी मालूम है, तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल मैं ये दोनों को ऐड करूँगा। तो यहाँ पे एंगल b प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो ऐसे मुझे इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लिखना है, दोनों एंगल को मैं ऐड कर रहा हूँ, 180 डिग्री आ रहा है। अब 180 डिग्री मुझे मिल गया है, जैसे फॉर एग्जांपल इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से, तो मैं b का वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा। b का वैल्यू 70 डिग्री था, तो b की जगह 70 डिग्री, y मुझे ढूंढना है तो y की जगह y आएगा 180। अब यहाँ प्लस हो रहा है तो 70 यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 170 डिग्री 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इज इक्वल टू 110 डिग्री। ऐसे ही मुझे y भी मिल गया। अब मेरे पास दोनों आंसर है, एंगल x भी मुझे मिल चुका है, एंगल x का मेजर मैंने ढूंढा था पहले ही, तो एंगल x मुझे 140 डिग्री मिल गया है, तो मैं एंगल x 140 डिग्री और एंगल y एंड एंगल y इज इक्वल टू 110 डिग्री, ये मेरा फाइनल आंसर है। ऐसे मैंने दोनों को ढूंढ लिया है, तो ऐसे हमें सॉल्व करना है, बहुत इजी है, एंगल x और एंगल y ऐसे हम ढूंढ सकते हैं। लेट अस सी थर्ड क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस सेट। इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q। यहाँ पे डायग्राम में लाइन P और लाइन Q पैरेलल है, और लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M। लाइन L और लाइन M ये भी पैरेलल है, तो यहाँ पे पैरेलल लाइंस का ये डायग्राम दिया है जो आपस में क्रॉस हो रहे हैं पैरेलल लाइन, तो ये ट्रांसवर्जल का रोल प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल A, B एंड C। हमें यहाँ पे A, B और C का मेजर फाइंड करना है, तो ये डायग्राम हम नोटबुक में ड्रॉ करेंगे सेम टेक्स्ट बुक के जैसे। तो यहाँ पे लाइन P, लाइन Q, लाइन L, लाइन M, ऐसे हमें डायग्राम ड्रॉ जैसे टेक्स्ट बुक में दिया है वैसे, और जो इन्फॉर्मेशन दिया है यहाँ पे 80 डिग्री दिया है, यहाँ पे A, ये A हमें फाइंड करना है, यहाँ पे B हमें फाइंड करना है और C हमें फाइंड करना है। यहाँ पे हम एक्स्ट्रा X ले रहे हैं क्योंकि इसके हेल्प से हम B और C फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें A फाइंड करना है, तो हम A फाइंड करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन। ऐसे हमें सॉल्यूशन आंसर लिख के स्टार्ट करना है, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है सबसे पहले वो लिखना है। लाइन L इज़ पैरेलल टू लाइन M एंड लाइन P इज़ पैरेलल टू लाइन Q गिवन। तो ये गिवन लिख दिया। अब हमें डायग्राम बनाना है, और डायग्राम में X, जैसे मैंने X लिया है लेट करके मुझे X लिखना है और ऐसे इन्फॉर्मेशन लिखना है। लेट अस टेक एंगल X,
बी द रिक्वायर्ड एंगल इन द फिगर। तो ऐसे मुझे रिक्वायर है इसका एक्स का, तो इसलिए मैंने इसको एक एक्स्ट्रा जो है अल्फ़ाबेट यूज़ करके एक्स की जगह पे हम दूसरा भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं, पी क्यू ऐसे हम अल्फ़ाबेट ले सकते हैं। तो ये मैंने अल्फ़ाबेट लिया है। अब मुझे ये यहाँ पे सबसे पहले मुझे ए फाइंड करना है। तो ए फाइंड मैं कैसे करूँगा, इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से मैं ए फाइंड कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों अंदर के एंगल इंटीरियर एंगल को ऐड करते हैं तो 180 डिग्री होता है। ये प्रॉपर्टी हमको अच्छे से मालूम है, तो वही प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज़ करेंगे। एंगल ए प्लस 80 डिग्री, एंगल ए प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप में लिखना है, ब्रैकेट में रीज़न देना है कि हमने कैसे ये लिया, इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से लिया है। अब ए इज इक्वल टू हमको यहाँ पे जो प्लस 180 है ये यहाँ पे आके सब्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एडिशन है तो सब्रैक्टिंग बोथ द साइड बाय 80, तो यहाँ पे -80 आएगा। 180 -80 हो जाएगा 100। तो हमारा एंगल ए 100 डिग्री आ गया है। हमें एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी ढूंढना है। तो पहले हमारा एंगल ए मिल चुका है, हमें 180 से 80 माइनस किया तो 100 डिग्री हमारा एंगल ए मिल गया। अब यही एंगल ए का यूज़ करके हम यहाँ पे जो एक्स्ट्रा एक्स लिए थे क्वेश्चन में जो डायग्राम में, तो यहाँ पे हम एक्स फाइंड करेंगे। तो ये दोनों क्योंकि करस्पॉन्डिंग है, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है करस्पॉन्डिंग, तो ऐसे करस्पॉन्डिंग एंगल मैंने पहले भी बताया था। हमने करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी भी देखी है। करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई एंगल है तो सेम मेजर यहाँ होगा, वैसे ही यहाँ कोई एंगल है तो सेम मेजर यहाँ जो मेजर है वो यहाँ होगा। तो हमने ए का मेजर ढूंढा था, ए का मेजर यहाँ पे जो हमको मेजर मिला था यहाँ पे दिया है, हमको वो मेजर 100 डिग्री मिला था। तो यहाँ पे ए की जगह पे 100 डिग्री आएगा, तो ये करस्पॉन्डिंग है। अगर ये 100 है तो ये भी 100 है। ऐसे ही हम प्रूव कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्स ए इज़ इक्वल टू एक्स हो रहा है, ए इज़ इक्वल टू एक्स। यहाँ पे जो ए है वो इज़ इक्वल टू एक्स है, क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो वही हमको लिखना है, ए एंगल ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स, एंगल ए इज़ कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वली होता है कॉन्ग्रुएंट टू एक्स, करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। तो हमें करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी रीजन में लिखना है। देयरफॉर एंगल एक्स इज़ इक्वल टू 100 डिग्री, क्योंकि ऊपर हमने ए फाइंड किया 100 डिग्री। अगर ये दोनों इक्वल है तो एक्स भी 100 ही रहेगा, तो एक्स इज़ इक्वल टू 100 डिग्री। ये हमने एक्स ढूंढा है, बट हमें एक्स नहीं ढूंढना है, हमें बी ढूंढना है क्वेश्चन में। तो बी हम ढूंढ सकते हैं अब इजली। ये लीनियर पैर फॉर्म होगा, लीनियर पैर बहुत अच्छे से जानते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बन जाएंगे, लीनियर पैर फॉर्म होगा। तो यहाँ का एक्स और बी को जब हम ऐड कर लेंगे तो 180 डिग्री होगा। तो वैसे ही यहाँ एक्स और बी को ऐड होगा, तो यहाँ पे वैसे ही स्टेप लेना है, एंगल एक्स प्लस एंगल बी इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल इन लीनियर पैर। तो ये लीनियर पैर में एंगल फॉर्म हो रहा है। अब x का वैल्यू हमने ऊपर ढूंढा था 100 डिग्री, तो वो x के जगह पे 100 डिग्री आएगा। b हमें फाइंड करना है, 100 डिग्री यहाँ आके माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 100, तो b का आंसर 80 डिग्री आएगा। ऐसे हमें b का आंसर भी मिल गया, a का आंसर भी मिल गया। तो अब मुझे a और b मिल चुका है, अब मुझे c ढूंढना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि हमें c फाइंड करना है। c का क्या रहेगा मेजर, b का मुझे मिल चुका है, b का मेजर मुझे 80 डिग्री मिला हुआ है। तो अब ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ऐसे दो एंगल है करस्पॉन्डिंग एंगल, तो अगर ये 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री ही रहेगा। तो मेजर एंगल c और b इक्वल है, मतलब कॉन्ग्रुएंट है। तो हम ऐसे स्टेप लिखेंगे, एंगल b इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल c, रीज़न लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। तो देयरफॉर c इज़ इक्वल टू 80 डिग्री। ये प्रूफ हो गया कि एंगल c इज़ इक्वल टू 80 डिग्री है। तो ऐसे हमें प्रूफ करना है एंगल c इज़ इक्वल टू 80 डिग्री। तो ऐसे हमने प्रूफ कर दिया, सब कुछ हमें मिल गया। एंगल a 100 डिग्री, एंगल b 80 डिग्री, एंगल c 80 डिग्री। तो ऐसे हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले मुझे a ढूंढना है,
ए मुझे इंटीरियर एंगल की हेल्प से मिल जाएगा, इंटीरियर एंगल। फिर मुझे एक्स ढूंढना पड़ेगा क्योंकि एक्स मिलने पर ही बी मिलेगा, क्योंकि ये दोनों लीनियर पैर बन जाएंगे। लीनियर पैर में 180 डिग्री की हेल्प से एक्स मुझे मिल गया है, तो फिर मुझे एक्स मिलेगा, मुझे ए की हेल्प से एक्स मिल जाएगा, तो फिर मुझे बी मिल जाएगा। और बी मिलने के बाद करस्पॉन्डिंग एंगल लेना है और सी ढूंढना है। तो ऐसे हम सी ढूंढ सकते हैं। ऐसे हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे देख सकते हो जैसे मैंने सॉल्व किया है। रीज़न लिखना इम्पॉर्टेंट होता है, तो सारे रीज़न ब्रैकेट्स में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ वाला क्वेश्चन। यहाँ पे हमें क्या पूछा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर A is parallel to B, line L is a transversal line, find the measure x, y and z। मुझे x, y और z का मेजर फाइंड करना है। तो x, y और z का मेजर फाइंड करना है, तो ऐसे ही मुझे डायग्राम बनाना है। सेम लाइन हमेशा लाइन A is parallel to B and line L is a transversal, ये लिखना है। अब जैसे ही मैंने लाइन ए और लाइन बी बनाएंगे, फिर उसके बाद एक ट्रांसवर्जल लाइन आएगा। यहाँ पे हमें जो फाइंड करना है एक्स, वाई और जेड, हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। फिर भी मैंने सोल्यूशन लिखा है, कैसे लिखना है। तो यहाँ पे 105 डिग्री दिया हुआ है, एक्स भी 105 डिग्री ही रहेगा क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो एक्स 105 डिग्री रहेगा, तो यहाँ पे रीज़न लिखना है करस्पॉन्डिंग एंगल। तो x इज इक्वल टू 105 डिग्री। वैसे ही हम x और y कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट है, तो अगर x 105 डिग्री है तो y भी 105 डिग्री रहेगा। रीज़न में लिखना है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। फिर उसके बाद में हमको z ढूंढना है, तो z हम इजीली ढूंढ सकते हो लीनियर पैर की हेल्प से। तो 180 से अगर 105 माइनस कर दोगे तो z मिल जाएगा। वैसे ही एंगल इन अ लीनियर पैर, रीज़न लिख के मुझे z प्लस 105 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे z इज इक्वल टू 180 माइनस 105 इज इक्वल टू 75। तो मुझे तीनों मिल गया, x, y और z। तो ऐसे मुझे तीनों आंसर मिल रहा है। अब हमारा लास्ट सम जो है, लास्ट सम में मुझे यहाँ पे x का वैल्यू ढूंढने बोला है और पैरेलल लाइंस 3 दिए, लाइन P, लाइन L, लाइन Q। पैरेलल लाइंस के बीच में मुझे x ढूंढना है। तो x ढूंढने के लिए बहुत इजी है, ये दो एंगल को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे x मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ड्रॉ करना है, ऐसे पहले गिवन लिख लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो मैंने a और b, तो लेट करके मुझे लेना रहेगा लेट a और b। यहाँ पे देख सकते हो a और b, तो यहाँ पे लेट a एंड b द एंगल रिक्वायर्ड एंगल इन द फिगर, तो डेट इज x इज इक्वल टू a प्लस b। तो हम x निकाल सकते हैं a और b को ऐड करके। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 40 डिग्री दिया हुआ है। कैसे हम 40 डिग्री a को ढूंढ लिए, ए का 40 डिग्री रहेगा क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेट एंगल फ्रेम हो रहा है। तो अगर यहाँ पे 40 डिग्री है तो ए भी 40 डिग्री रहेगा। तो रीज़न देना है मुझे अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। वैसे ही सिमिलरली बी का भी ढूंढना है। यहाँ पे 30 डिग्री दिया है, तो यहाँ से यहाँ तक जेड फॉर्म हो रहा है, अल्टरनेट एंगल है, तो यहाँ बी भी 30 डिग्री रहेगा। अब मैं ए और बी को ऐड कर दूंगा तो मुझे एक्स मिल जाएगा, मतलब 40 प्लस 30। तो यहाँ पे मुझे 40 डिग्री प्लस 30 डिग्री करना है, तो 70 डिग्री हो गया। तो ये मेरा एंगल x मिल गया। तो ऐसे मुझे एंगल x ढूंढना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।